रात के 9:30 बजे देहरादून की पहाड़ियों में घना कोहरा उतर चुका था। आसमान में बादल थे, नीचे घाटी में अंधेरा फैला हुआ और बीच में बस पुरानी जर्जर गौरव ट्रैवल्स धीरे धीरे चढ़ाई कर रही थी। रमेश ड्राइवर 15 साल से यही रूट चला रहा था। हर मोड़ याद था, हर पत्थर, हर पेड़। लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ डरावना, जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। बस में सिर्फ 4 यात्री थे। एक बूढ़ा आदमी, एक कॉलेज का लड़का, एक औरत अपनी बच्ची के साथ और पीछे सफेद दुपट्टे में लिपटी एक लड़की सीट नंबर 13 पर बैठी, चेहरा फीका, आंखें शांत और जैसे खाली। रमेश ने सोचा शायद नींद में होगी, लेकिन तभी पीछे से धीमी सिसक, मम्मा मुझे घर जाना है। रमेश का हाथ कांप गया। वो धीरे धीरे पीछे गया। सीट नंबर 13 खाली, सिर्फ पानी टपक रहा था और पानी में लाल धब्बे धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रहे थे। बबलू, कंडक्टर भाई, सीट नंबर 13। वही सीमा। रमेश का दिल रुक सा गया। सीमा, वही लड़की 5 साल पहले गायब हुई, इसी बस में, और अब वापस आई थी। बस का इंजन अचानक बंद हुआ, चारों यात्री जड़ हो गए और पीछे से वही ठंडी टूटती हुई आवाज, मुझे घर जाना है। रमेश ने पलटकर देखा। सीट पर कोई था, सिर झुका हुआ, धीरे धीरे उठते हुए, चेहरा सफेद, बिना आंखों वाला और खून टपकता। तुमने दरवाजा क्यों खोला? लड़की बोली। बस की लाइट्स झपकने लगी, खिड़कियों पर हाथ पड़े, धप्प धप्प धप्प। अदृश्य लोग बस पर चढ़ रहे थे। रमेश चीखा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट। सीट नंबर 13 मेरी है। इंजन अपने आप चालू, बस खुद चलने लगी। रमेश ने ब्रेक दबाया, कोई असर नहीं। सड़क के किनारे वही औरत फिर दिखी, चेहरा साफ, आंखों से खून, होठों पर मुस्कान, हाथ उठाकर इशारा कर रही थी, रुको मत। रमेश ने हेडलाइट ऑफ कर दी। अंधेरा, बस की खिड़कियों पर झिलमिलाहट और अंदर वही ठंडी फुसफुसाहट, मैं सवार हूं। औस, एक झटका, बस खाई के जाने थी। रमेश दरवाजा खोला, बाहर झांका, नीचे सिर्फ धुंध। सीट नंबर 13 फिर वही नाम, सीमा। शीशे पर लिखा, बस मत रोकना, मैं सवार हूं। रमेश चिल्लाया, नहीं, लेकिन बस खुद गियर बदले जा रही थी। खाई में झुकी, धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। सुबह, सड़क खाली, बस का कोई निशान नहीं, सिर्फ टूटी पायल और सीट न 13। सीमा। कुछ साल बाद नई बस सर्विस शुरू, देवभूमि ट्रैवल्स। नए ड्राइवर को रमेश का केबिन मिला। सीट साफ करते समय
टूटी पायल मिली। वो हंसा, लगता है किसी लड़की की होगी। लेकिन जैसे ही उसने पायल उठाई, स्टीयरिंग घूमने लगी। इंजन बिना चाबी के चालू और बस की खिड़की पर उभरा हाथ। सीट नंबर 13 रिजर्व। कहते हैं, अगर कोई रात को उस पहाड़ी रास्ते से गुजरता है तो पीछे से बस की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे पास आती हुई, और फुसफुसाहट, बस मत रोकना, मैं सवार हूं। तो अगली बार जब आप रात में उस पहाड़ी रास्ते से गुजरें, अगर पीछे से कोई बस की आवाज आए तो याद रखना, सीट नंबर 13 हमेशा रिजर्व्ड रहती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सतर्क रहें, क्योंकि सीट नंबर 13 हमेशा रिजर्व्ड रहती है।